जय माता जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और फिर से नई जिज्ञासा लेकर बैठे हैं हम। और चलते हैं गुरुदेव के पास। चलें पास गुरुदेव। गुरुदेव, किसी के घर में सांप ही सांप निकल रहे हैं। ओहो, या किसके में? तुम्हारे में निकल गया? अब तो खैर ना निकलने, पहले निकलते थे। गुरुदेव चलें इस पर। घर में भी निकलती हैं, सपने में दिखती हैं बार बार। इसका क्या लेना देना है तंत्र से? तंत्र से तो बहुत बड़ा नाम। तो थोड़ा प्रकाश डालें। और हाँ, तंत्र से क्या लेना देना है गुरुदेव इसका? जिसके घर में सांप बिच्छू सांप वगैरह। बिच्छू निकल अच्छा, एक बात और नहीं है, बहुत तगड़ा लेना देना है। सांप बिच्छू अधिकतर निकलते भी हैं और स्वप्न में दिखते भी हैं। ये भी एक मैटर है, सर्प भी और बिच्छू भी। पहले क्या होता था, अब तो क्या पता नहीं क्या हुआ है कि पहले ना हर दीपावली पर जब हम दीपक जलाने जाते थे छतों पर, तो प्रत्येक दिवाली पर ना सांप जो है मिलता ही मिलता था हमें छत पर। अच्छा, पहले ये हमारे घर में होता था। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीजन होता है। जो आपके पितृ है ना जी, वो किसी ना किसी रूप में आपके यहाँ दिवाली, होली, दिवाली ये प्रकट होंगे ही होंगे, आपको दिखेंगे। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि वो सर्प अभी तो दिखा और फिर उसके बाद में अलोप सा हो जाता है? हाँ, हुआ है। वो पितृ ही होते हैं, ठीक है। स्वप्न में हल्का सा पीले रंग का सर्प दिखना, हल्के से पीले रंग का, मतलब कि घोड़ा पछाड़ सा सर्प जो होता है, ठीक है, मतलब कि जहार पीर बाबा आपके यहाँ पूजते हैं और वो दिख रहे हैं। यदि वो सर्प ऐसा दिखे कि भाई आप चल रहे हैं और वो कुचल रहा है या मार दिया है किसी ने, इसका मतलब जहार पीर बाबा रुष्ट हैं। अच्छा, हमारे घर में जो सर्प निकलते अच्छा, हैं, रामदेव बाबा और एक होते हैं, ठीक है, वो भी इसी टाइप से, लेकिन उनका अलग सर्प होता है, लाल से रंग का होता है, ठीक है। एक और होते हैं, ठीक है। जितने भी वो हैं, क्या नाम है, लोग जो हरियाणा वगैरह साइड में है ना, हरियाणा या तुम्हारे इनमें क्या दूर राजस्थान, ठीक है, उधर ज्यादा कल्ला सिंह बाबा, ठीक है, वो भी एक कल्लावीर के रूप में है, जो सर्प के रूप में दिखते हैं, ठीक है, कल्ला जी राजा, ठीक है। वो तुमने वो देखे हैं, वो पता कौन किन के अवतार हैं? ये वो लोग हैं रजवाड़े जो जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, गर्दन कटे हुए थे और जब भी फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी क्या है, वो लोगों पे आने लगे जी, साक्षात, उनकी गति नहीं हुई क्योंकि वो उस तरीके से खत्म हुए थे। तो उनकी क्या जो वीरता है, जो उन्होंने पूजा पाठ किए थे, जो धर्म पे थे, वो उसके कारण वो इसी पृथ्वी पर रहे और देवयोनि में रहे हैं और आज भी पूज रहे हैं। अच्छा, घर में ना गुरुदेव जो भी जब भी सांप निकलते हैं, अब भी कभी यदा कदा निकल आते हैं, तो मुश्किल से हाथ भर का होता है वो। और हाँ, उस पे ना बल होते हैं, गंडे गंडे से कहते हैं पापा, मतलब मम्मी पापा कहते हैं गंडा दाग निकला है। वो अलग बात होती है, वो होते हैं आउट। अच्छा, जो छोटे बच्चे बच्चे टाइप के से निकलते हैं ना, वो आउट होते हैं, एक हाथ भर के मतलब। हाँ, ठीक है। और जो पूरे निकले वो होते हैं पितृ। तो पूरे नहीं निकलते हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ तो बस इतने इतने हाँ, तो वो आउटों में होते हैं, जिनकी शादी ना हुई हो और बच्चे से खत्म हो गए हो, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में और कंडीशन है, सुनो। विशेष रूप से किसी के यहाँ सर्प निकले तो क्या करें भाई? भाई देखिए व्यूवर्स हो, जिसके यहाँ भी ये चीजें दिखती हैं, इस टाइप की चीजें हैं, तो वो मैंने बता दिया वो प्रॉब्लम क्या है उनके यहाँ। जैसे अगर झारपीर बाबा रुष्ट हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं, भैंसों का दूध पीते हुए यदि वो दिख रहे हैं और भैंसें दूध भी कम दे रही हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि किन्हीं नाथ जी के पास जाएं और उनसे उनका निवारण लें, या किसी श्रेष्ठ तांत्रिक के पास जाएं जिन्होंने बाबा की सिद्धि की हुई है, और उनसे जो भी तावीज गंडे या जो भी वो दें उसका उपचार कराएं, जिससे कि आराम मिले। अच्छा, या पितृ हैं तो भाई पितृदोष वगैरह ये हो तो कोई उससे शांत करवाओ, वरना तो श्रेष्ठ तांत्रिक के सानिध्य में जाओ, ठीक है।
अब बात आती है किसी के घर में साक्षात सांप निकले, जी किसी के घर में साक्षात सांप निकले तब क्या करें भाई? ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? ठीक है, तो देखिए एक पौधा होता है सर्पदंश, ये लग रहा है, ये रहा, ये देखो, हाँ गुरुदेव ये आ रहा है ना वीडियो में? जी ठीक है, ये है सर्पदंश। इसे यदि आप लगाएंगे घर में मुख्य द्वार पे, इसमें एक विशेष महक होती है जिससे कि वो सर्प दूर से सूंघ लेता है और निकल जाता है। ठीक है, सर्प घर में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गया सर्प का। अब जैसे किसी घर में बिच्छू भी निकल रहे हैं, नहीं वो इसी में आते हैं कीलन में। फिर आगे को बता रहा हूं, यदि बिच्छू आ रहे हैं ना, वो दुश्मन का प्रारूप होते हैं। इसका मतलब उस घर में तंत्र किया हुआ है कुछ ना कुछ। अच्छा, बिच्छू अथवा एक और मैं तुम्हें बताऊं, वो भी निकलते हैं, आपने देखा होगा, कांतर बोलते हैं उनको। कांतर वो पित्रों में आती है, लंबे से होते हैं उनके, हाँ बहुत बहुत सारे पैर होते हैं, एकदम चिपक जाती है। ठीक है, वो भी पित्रों में आती है। एक और होता है गिंजाई, हाँ गिजाई, वो देवों में होती है। अच्छा यदि गिंजाई किसी को दिख रही है तो वो देवों में हो जाती है, समझ रहे हैं आप? जी गुरुदेव। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, इनका रोकथाम क्या करा जाए? देखिए एक तो ये हो गया सर्पदंश, दूसरा जो मुख्यतः मैं जिससे बताना चाह रहा हूं वो करवा लें आप अपने घर का कीलन। और घर का कीलन भी विशेष प्रकार से, ठीक है, ये ध्यान रखें, कीलन वही सर्वोच्च माना गया है जिसमें सर्प घुसे ना, जिसकी डेयरी पे यदि कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो सर्प वहां से निकल जाए। ठीक है, अथवा एक और प्रक्रिया है, ठीक है, और मैं बता दूं, ठीक है, कि जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जप 11 दिन में पूरे कर लेगा, ठीक है, और वो कहीं भी है, अगर उसे बता दी जाए कि वहां सर्प निकला है और उस जगह की मिट्टी उठा के केवल 7 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करके वो ऐसे पकड़ ले तो सर्प वहीं रुक जाएगा और वो कुछ नहीं कहेगा, उसे पकड़े और फेंक दें। लेकिन फिर भी डर लग रहा हो तो एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, दूध लें, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ऐसा 9 बार बोलें, ठीक है, और दूध को पीली सरसों के ऊपर रख दें, सकोरे में। किसके ऊपर? पीली सरसों के ऊपर, पीली सरसों के ऊपर सकोरे में, और उसे अपने घर के बाहर रखें, ठीक है, डेयरी के बाहर। सर्प चला जाएगा गारंटी से। अच्छा गुरुदेव, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, जैसे कि आपने बताया कि भाई ये वाले सांप से पितृ का पता चलता है, ये वाले सांप से औत का पता चलता है, इस गिजाई से या उससे कांतर से इन चीजों का, किन्हीं चीजों का पता चलता है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए हमने कीलन करवा लिया अपने घर का, ठीक है, तो क्या इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? अब हमें कैसे पता चलेगी कि मतलब वो विशेष कृपा के तौर पर निकल रहे हैं हमारे घर में, या फिर हाँ हाँ हाँ, मुख्यतः यदि वो सर्प दिख रहा है आपको और वो किसी विशेष उस पे आ रहा है, त्योहार वगैरह पे या इस पे, इस चीजों पे दिख रहा है, विशेष कृपा है। दूसरी बात एक और है कि यदि वो दिख रहा है और नुकसान किसी को नहीं पहुंचा रहा है, इसका मतलब वो कुछ कहना चाह रहा है आपसे, जागृत है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको अपने आने वाली इन सब चीजों को देखना चाहिए। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जी गुरुदेव, ठीक है, ये चीजें आगे, बस यही था। बहुत बहुत आभार। आयुष्मान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय माता दी।